रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय सिनेमा की नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं 1945 की फिल्म जीनत की, जिसे डायरेक्ट किया था सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने। यह सोशल मेलोड्रामा जिसमें नूरजहां, याकूब और करण दीवान जैसे कलाकार हैं, समाज के नियमों, नैतिकता और रेजिलियंस को एक्सप्लोर करता है। अपनी क्रांतिकारी ऑल फीमेल कवाली आहें ना भरी शिकवे ना किए के साथ जीनत ने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी छाप छोड़ी। यह हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सिंगर्स आधारित कव्वाली थी। फिल्म की शुरुआत जीनत यानी नूरजहां और शराफत हुसैन की शादी से होती है, जो हुसैन भाइयों में सबसे छोटे हैं। रुखसती के दौरान शराफत पटाखों की आवाज़ से घोड़े से गिर जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अगले दिन वे अपने चोटों के कारण दम तोड़ देते हैं और जीनत एक युवा विधवा बन जाती है। शराफत के अलग थलग भाई लियाकत हुसैन शराफत की डायरी लेकर घर छोड़ देते हैं, जिसमें जीनत के साथ बिताए पलों का जिक्र होता है। जीनत को जल्दी ही पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों और समाज से अनैतिकता के आरोप झेलने पड़ते हैं और उसे घर छोड़ना पड़ता है। वह एक बेटी सईदा को जन्म देती है, लेकिन निराशा में उसे छोड़ देती है। लियाकत शराफत की कब्र पर जाते हुए बच्चे को पाता है और उसके दोस्त हकीम साहब और उनकी पत्नी उसे गोद ले लेते हैं। 15 साल बाद सईदा अपने चचेरे भाई अख्तर हुसैन यानी करण दीवान से प्यार करने लगती हैं। उनकी शादी के तैयारी के दौरान जीनत, जो अपनी पहचान छुपाकर आया का काम कर रही है, सईदा की सच्ची पहचान का खुलासा करती है। वो शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। तभी लियाकत अपने भाई को सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और ट्रेजेडी हो जाती है। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों की। सबसे पहले जीनत के रूप में नूरजहां। नूरजहां ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जो डिग्निफाइड होने के साथ साथ ट्रेजिक भी है। उन्होंने एक ऐसी महिला की भावनाओं को सटीकता से प्रस्तुत किया है जो समाज की एक्सपेक्टेशंस और अपनी मदरहुड की भावनाओं के बीच फंसी हुई है। एक हेल्पलेस विधवा के एक डेडिकेटेड मां तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन दुखों के सामने रेजिलियंस का प्रतीक है। दूसरा कैरेक्टर लियाकत हुसैन यानी याकूब। लियाकत का किरदार एक बेपरवाह इंसान से एक जिम्मेदार गार्डियन के रूप में विकसित होता है, जो फिल्म में रिडेम्पशन के थीम को दर्शाता है। याकूब का नुएंस्ड परफॉर्मेंस लियाकत को जटिल परतों से भर देता है, जो इस कहानी के सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक है। और अगला कैरेक्टर है सईदा यानी नसीम का। सईदा मासूमियत का प्रतीक है। उसकी और अख्तर हुसैन यानी करण दीवान की प्रेम कहानी फिल्म के डार्क थीम्स के बीच एक सुखद कॉन्ट्रास्ट पेश करती है। पर इस फिल्म में बड़े भाई और बाकी मेल कैरेक्टर्स कठोर पैट्रियार्कल मानदंडों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपैशन के बजाय पारिवारिक सम्मान को प्रेफरेंस देते हैं। उनके कैरेक्टर हमारे समाज में गहराई तक जमे हुए जेंडर बायसेस को दर्शाते हैं, जो आज भी कहीं नहीं गए। और अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। जीनत अपने मेमोरेबल साउंड ट्रैक के बिना एक मास्टरपीस नहीं होती। मीर साहिब और हाफिज खान का संगीत नैरेटिव की इमोशनल डेप्थ को बढ़ाता है, जिसमें ट्रेजिक गीतों के साथ आकर्षक धुनें भी शामिल हैं। आहें ना भरी शिकवे ना किए भारतीय सिनेमा की पहली ऑल फीमेल कव्वाली एक ऐतिहासिक पल था। नूरजहां, जोहराबाई अंबाले वाली और कल्याणी द्वारा गाया गया ये पॉपुलर ट्रैक कैरेक्टर्स के इमोशनल उथल पुथल को पोर्ट्रे करता है और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को भी चुनौती देता है। इसके साथ ही बुलबुलों मत रो यहाँ जीनत के दुख को रिफ्लेक्ट करता है। और एक और गीत नाचो सितारों नाचो फिल्म की डार्क थीम्स के बीच एक आनंददायक धुन है।
और एक और गाना है हाय रे दुनिया झूठों का दरबार। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया यह गीत जीनत पर फिल्माया गया है। यह गीत प्यासा फिल्म के टाइटल सॉन्ग की याद दिलाता है। उसे भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। जहां प्यासा का गीत एक कलाकार के दुनिया के प्रति नज़रिए को दर्शाता है, यह गीत एक महिला की कंडीशन को सामने लाता है। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। फिल्म के डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी की कहानी कहने की शैली सूक्ष्म और प्रभावशाली है। उन्होंने किरदारों की भावनात्मक गहराई को पकड़ा है और साथ ही समाज के नियमों की आलोचना भी पेश की है। जीनत की एग्जाइल और उसके निराशा के पलों को शैडो और लाइट का उपयोग करके नैरेटिव की डेप्थ को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। रिजवी के निर्देशन ने यह सुनिश्चित किया है कि हर फ्रेम का एक उद्देश्य हो, जिससे फिल्म की टाइमलेस अपील और अधिक सशक्त हो जाती है। 1945 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में जीनत ने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है। इसने उस समय की सामाजिक मान्यताओं को दर्शाया है और एक साहसिक कहानी पेश की है। इसीलिए जीनत आज भी रेलेवेंट है। नूरजहां के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अभिनय, याकूब की पर्तदार प्रस्तुति और क्रांतिकारी कव्वाली के साथ यह फिल्म कहानी कहने की शक्ति का एक प्रमाण है। अगर आपने जीनत नहीं देखी है तो यह इस टाइमलेस क्लासिक को अनुभव करने का सही समय है। आपको YouTube पर इस फिल्म के 2 वर्जन मिलेंगे। एक वर्जन में आपको फुल स्क्रीन अनुभव मिलेगा, पर हाँ, दोनों वर्जन्स में फिल्म के बीच में कुछ जगह पर साउंड क्वालिटी को आपको थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आज के अनफिल्टर्ड टॉक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे फ्यूचर के अनफिल्टर्ड टॉक्स को भी देख सकें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।